Hello friends, welcome to my channel Igno Genie. So today's topic is BCHET 147 एग्ज़ाम आपका 30 जून 2026 को है ना. एज यू ऑल नो जून 2026 टी चल रहे हैं इग्नो में. एंड इसमें आपके टॉपिक्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्रोमियम कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री एंड नीचे आते हैं बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सब रहेंगे. ठीक है. नाउ दीज आर लाइक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्ज़ाम पर्पसेस. एंड ऑल्सो आपके एग्ज़ाम में लाइक आई एम नॉट सेइंग लाइक कि ये सेम क्वेश्चन आएगा, बट टॉपिक आएगा. ओके, रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, रिलेटेड चीज़ें पूछी होंगी, बट इन डिफरेंट लैंग्वेज चेंज हर कोई करता है. सेम क्वेश्चंस आपको उठा के नहीं देंगे, बट येस दीज क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट एज लाइक टॉपिक सेम आ सकता है, लैंग्वेज सेम आ सकती हैं. ऐसे सेम क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते हैं, मतलब सेम चीज़ें पूछ सकते हैं बट इन डिफरेंट लैंग्वेजेस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट हमारा ये वीडियो. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग कि ये सारे आंसर्स आप ChatGPT और जेमिनाई पे से निकाल लें. ठीक है. एंड आई होप आपको ये सब मिल जाए. एंड आई गेस वीडियो में रात को अपलोड कर दूँगी, तो नाइट लर्नर्स के लिए तो अच्छा है, मॉर्निंग लर्नर्स के लिए भी अच्छा है. जो बच्चे 6 बजे उठ के पढ़ते हैं उनके लिए भी ग्रेट. तो आप वीडियो में से क्वेश्चंस देखते रहें एंड ChatGPT पर डालते रहें, निकालते रहें एंड लर्न करते रहें. सो लर्न, अंडरस्टैंड वॉट एवर यू वांट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. The first question is explain the structures of chromate and dichromate ions with suitable diagram. Easy, chromate और dichromate diagram बनाना है आपको. Describe the chromyl chloride test with complete reactions and explain the analytical significance. chromyl chloride test आपको पूरा reaction बतानी है, क्या significance होता है उसको describe करना है, क्या होता है, क्यों करते हैं, किसके ऊपर करते हैं, and all of the things. Define organometallic compounds, classify them on the basis of bonding with suitable example. Differentiate between ionic and covalent sigma bonded organometallic compounds with examples. Explain why transition metal organometallic compounds exhibit immense structural diversity and bonding variation. क्यों होती है उनमें ये स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी और बॉन्डिंग वेरिएशन. एक्सप्लेन. डिस्कस द इम्पॉर्टेंस. इसमें बेसिकली अभी ये थ्योरी वाले क्वेश्चंस ही हैं, थोड़े से डायग्राम बेस्ड भी हैं. उसको आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो PYQ में से आपको मिल जाएगा. आई होप आप इतना कर सकते हैं, क्योंकि डायग्राम्स को लगाना इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट. सो जितना भी ऐसे थ्योरी और जो भी डायग्राम्स रिटन वाले थे, तो वो सब तो यहाँ पे आपको इसमें मिल जाएंगे. बेसिकली आपके पास इतना आ जाएगा कि 60 to 70% आपके पास इस वीडियो में से आ जाएगा, है ना. डिस्क्राइब द डिस्कस द इम्पॉर्टेंस एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स एज कैटलिस्ट. एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग इन मेटेलिक कार्बोनाइल्स. हाउ डज सिनर्जिक इफेक्ट स्टेबलाइज ट्रांजिशन मेटल कार्बोनाइल्स इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट. Give evidences supporting synergic bonding in metal carbonyls. Explain the structure and bonding in G-salt with suitable diagram. Explain the structure of two isomers of this using valence bond approach. Explain why all bond length in this compound are identical, whereas इस वाले कंपाउंड में आयरन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड होता है आर नॉट आइडेंटिकल. ठीक है. Discuss ferrocene. Draw the possible structures of ferrocene and compare them. Define hapticity. Explain the hapticity of cyclopentadienyl ligands in various organometallic compounds. Using 18 electron rule, determine number of CO ligands in this, number of metal bonds, identify of metal charge on. अब यहाँ पे आपको ये कंपाउंड तो इसमें दे रखे हैं. एग्ज़ाम में आपको ये चेंज भी कर सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 18 रूल कैसे लगेगा, कैसे डिटरमाइन करेंगे ये सारी चीज़ें 18 रूल से. ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल से. Now we have second unit. Classify elements on the basis of their mechanism, action and biological systems with suitable example. Compare hemoglobin and myoglobin. Discuss the role of globin chain in hemoglobin.
Explain structure and function and biological importance of hemoglobin and myoglobin. Discuss the role of magnesium in photosynthesis. Write the overall reaction for photosynthesis. Explain the biological importance of calcium ion. How does calcium participate in blood clotting? Explain the sodium potassium pump as an example of active transport with a suitable diagram. Discuss ATP magnesium 2 plus complex and explain the significance of magnesium ions in biological systems. Name the metal present in hemoglobin, myoglobin and chlorophyll and discuss their biological roles. Then we have toxic metals. Discuss the toxic effect of lead on biological system. Explain lead-induced hematological damage and methods for removal of lead from the body. Discuss sources of lead pollution and antidotes used in lead poisoning. Explain Itai disease. Name the causative metals, source of contamination and antidotes. Explain toxic metals and chelation therapy. Explain the roles of chelating agents in metal detoxification. Now we have active methylene compounds. What are active methylene compounds? Explain ketoenol tautomerism with suitable example. Describe ketoenol tautomerism of ethyl acetoacetate. सी नाउ यहाँ पे आपके पास थोड़े से रिएक्शन वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जो आपको ऐसा डायग्राम बेस दे रखे थे पर यहाँ पे उनके आपको कंपाउंड नेम लिख रखे हैं एंड आपको रिएक्शन करवाना है, ठीक है, कैसे सिंथेसिस होता है, रिएक्शन होता है, वो सब बताना है। टॉक्सिक वाले में आपका थ्योरी था मोस्टली, तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसमें भी थ्योरी है। ये सारे नॉर्मल से क्वेश्चंस हैं एंड इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, ये भी थ्योरी है, इसको पुट कर दें वहाँ पे या फिर आप 1 बाय 1 भी क्वेश्चन वहाँ जाके बोल सकते हैं, ठीक है। नाउ वी हैव explain Claisen ester condensation for the synthesis of beta keto esters. Describe the synthesis of pentane 2,4-diene for ethyl acetoacetate with mechanism. Describe the synthesis of succinic acid from ethyl acetoacetate with mechanism. Describe the synthesis of 4-ketopentanoic acid from ethyl acetoacetate with mechanism. Discuss reactions of ethyl acetoacetate with alkyl halides and alpha haloketones. Now polynuclear aromatic and heterocyclic compounds. Explain the basic characters of pyrrole. Discuss the reactions of pyrrole and furan with maleic anhydride. Explain Burt's reduction of thiophene with suitable reaction. Discuss the properties of polycyclic aromatic hydrocarbons. Explain Huckel's rule for aromaticity with suitable example. Distinguish between aromatic, anti-aromatic, non-aromatic compounds with examples. Now the last topic is, no, it's not last, UV visible spectroscopy. So UV visible spectroscopy में we have 6 questions. Explain various electronic transitions in UV visible spectroscopy with suitable examples. Explain Beer-Lambert's law and discuss its application. Define auxochrome with examples. Explain different types of band shifts. This band shifts जैसे कि bathochromic, hypsochromic, hyperchromic, hypochromic with suitable example. Explain effects of auxochromes on UV absorption spectra. Calculate delta max values of conjugated dienes and alpha beta unsaturated carbonyl compounds using Woodward-Fieser rules. Now we have infrared spectroscopy, जिसमें we have explain normal modes of vibration in polyatomic molecules. Describe stretching, bending, vibrations in molecules with suitable examples. Explain the different ways in which IR spectra are represented with suitable examples. Okay, then we have shorter questions and objective type जो आपसे basically जनरली पूछे गए हैं थोड़े बहुत, जैसे कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज, इसमें किसी भी आपसे O4 की भी पूछ सकते हैं. इट्स रिडक्शन प्रोडक्ट्स इन एसिडिक, एल्कलाइन and neutral media. Reduction products of KMNO4 in different media. IUPAC nomenclature of potassium ferrocyanide. Reaction of potassium ferrocyanide with this ions. Characteristic colors and precipitates obtained with ferrocyanide test. अब ferrocyanide test क्या होता है,
तो आपको जितने भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मतलब टॉपिक्स थे कि IR स्पेक्ट्रा क्या होता है, सबसे पहले इनकी डेफिनेशंस भी आनी चाहिए, ठीक है। देन ऑक्सोक्रोम्स क्या होते हैं, बीयर-लैम्बर्ट लॉ क्या स्टेट करता है, वो सब तो पूछा गया है। देन व्हाट इज़ पायरॉल, देन ये सारी आपके पास इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। देन आपके पास टॉक्सिक मेटल्स, एंड टॉक्सिक मेटल्स क्या होते हैं, क्या करते हैं। देन वी हैव बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन दिस, इसमें भी सारे नॉर्मल क्वेश्चन थे। आई होप आपने सबको देख लिया होगा एंड आप इसको सर्च कर पाएँ ऑन। नाउ अगेन एक्सप्लेन कर देती हूँ। आइदर यू कैन सर्च इट ऑन ChatGPT if you just want to explain the topic and learn it, or you can go through textbooks, and textbooks बहुत सारे बच्चों को नहीं मिलती है, सो आप टेक्स्ट बुक को ई ज्ञान कोश पे से निकाल सकते हैं। इग्नू की टेक्स्ट बुक को ई ज्ञान कोश पे से आपको टेक्स्ट बुक मिल जाएगी, ओके। टेक्स्ट बुक वहाँ से आप ढूंढ सकते हैं, एंड जो आपको क्वेश्चन या आंसर आपको चाहिए जिसमें आप रीडिंग करना चाहें तो यू कैन डू इट फ्रॉम टेक्स्ट बुक, ओके। नाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर